उत्तर प्रदेश के शहरों में बंद पड़े मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। बीते एक हफ्ते के अंदर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों में कई मंदिरों की खोज की गई है। इस बीच विपक्ष के नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। बाराबंकी में एसपी विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी पर विवादित बयान दिया है। एसपी विधायक ने बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया है। वहीं इस बयान से यूपी की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने एसपी विधायक के आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगने की बात कही है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर मिलने के मामले पर कहा कि जहां खुदाई करोगे वहां कुछ न कुछ मिल जाएगा। साथ ही कहा गुजरात से ही कलयुग की शुरुआत हुई। ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत क्यों किया जा रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं है। और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो कि क्या ना मिल जाए वहां पर। जब भगवान श्री कृष्ण ने जिसमें प्राण छोड़े, उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसने अयोध्या की कुंज गलियों और सरयू को कार सेवकों के खून से रंग दिया था, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के रास्ते में कांटे बोए, हर मोड़ पर उसका विरोध किया, चिर विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उनसे देश के अंदर चल रही तरक्की, मंदिरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्र के अंदर एक नव जागरण पच नहीं रहा है। ऐसे लोग राहुल गांधी व गांधी नेहरू परिवार को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसे में बड़े सवाल, समाजवादियों का मुस्लिम प्रेम, हिंदू आतंकवाद वाला नया गेम, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत, हिंदुओं को किया आहत, हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा, मुस्लिम हटाएंगे, समाजवादी पार्टी का रोड़ा, एसपी विधायक के बयान पर बवाल, अखिलेश कब देंगे जवाब। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी नेता। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। एसएन सिंह जी, आपकी पार्टी तो हिंदू आतंकवादी पार्टी बता दी गई, दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि जहां खोदोगे कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी तरफ कलयुग की शुरुआत बताया गया है कि गुजरात से हुई। अब वो संदर्भ आप समझ सकते हैं। राहुल जी जानते हैं, एक प्रथा चल चुकी है भारत में कि कौन हिंदुओं को सबसे ज्यादा गाली देगा, और वो समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी कहती है। जब 26/11 की घटना होती है तो कहते हैं तो हिंदू आतंकवादी होती है, हिंदुओं ने किया था। आज अखिलेश जी कह रहे हैं ये सब मुसलमानों को खुश करने के लिए, कोई हिंदू को हिंसक बताएगा, कोई हिंदू को आतंकवादी बताएगा, कभी कहेंगे हिंदू धर्म ही नहीं होता, हिंदू तो डेंगू होता है, हिंदू तो मलेरिया होता है। हम तो एक सवाल राहुल जी पूछना चाहते हैं, हम किसी एक धर्म पे नहीं करें, क्या हिंदू के अलावा किसी और धर्म के बारे में आप कहेंगे क्या कि वो आतंकवादी होते हैं? कहिए ना। अगर कह के, मुझे नहीं लगता कि जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे होंगे, हिंदू को तो आप 1000 और गाली देती है, दूसरे धर्म के बारे में गाली देकर और यहां से निकलकर आपके स्टूडियो से चले जाएं तो बता दीजिए ना। क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, हिंदू गला नहीं काटता है। इस नाते हिंदुओं को गाली देने का कार्य किया जा रहा है, और आज से गाली थोड़े ना दे रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से गाली दिया जा रहा है, इंदिरा गांधी जी के समय से गाली दिया जा रहा है, राजीव गांधी जी के समय से दिया जा रहा है, और अखिलेश यादव के पिताजी के समय से गाली दिया जा रहा है। खूब भर भर के आप हिंदुओं को गाली दीजिए। इसलिए तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, भाई दूसरे धर्म के लोग अगर एक बात टीका टिप्पणी किसी धर्म पे करें तो हम उसका जवाब दे लेंगे, लेकिन ये टीका टिप्पणी राहुल जी कर कौन रहा है जो खुद हिंदू है? अरे भैया, किसको गाली दे रहे हैं? भारत की जनता जिसको सर आंखों पे बैठाने का कार्य कर रही है, जो 80 और 85% जो आबादी है वो सब आतंकवादी हो गया है, और बाकी आप ठीक हो गए। ये क्या बताना चाहते हैं देश में? कब तक इस तरह की चीजों को करेंगे? राहुल जी जानते हैं जनता जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी क्या एक पटकनवा पहलवान नहीं होता है, वो किसी भी अखाड़े में जाता है, वो फिर पटका के चला आता है, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता।
बार बार जनता इन लोगों को इस बात का जवाब दे रही है कि हिंसक कौन है, आतंकवादी कौन है, उग्रवादी कौन है, सिखों की हत्या कौन कराया, देश का बंटवारा कौन कराया, देश में इमरजेंसी कौन लगाया, गला कौन कटवाता है, एक धर्म की राजनीति कौन करता है, एक धर्म की खुलेबंदी, एक धर्म की नसबंदी कौन करता है, ये पूरी जनता जान रही है और पूरी जनता बता रही है। लेकिन फिर भी उदार चरिताम जो नहीं होता, साधु नाम, जो साधु की तरह व्यवहार करता है, जो अपने में सबको समाहित कर लेता है, जो सारी संस्कृतियों को लेके चलता है, वो हिंदू इनको बुरा लग रहा है। और जो गला काट देते हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहते हैं, पीएफआई और सिमी इनके दोस्त और रिश्तेदार लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं और जनता भी समझ सकती है कि कौन आतंकवादी है और कौन। राहुल यादव जी, कहने की क्या जरूरत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक आरोप ये कि आप लोग एक पक्ष को खुश करने की कोशिश में आपके विधायक कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बातें करते हैं, ये सही है क्या? कहने के लिए तो आप लोग समाजवादी कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये समाजवाद की परिभाषा नहीं इस बयान को अगर सुने तो। देखिए राहुल जी, मैं स्पष्ट करूंगा कि माननीय सुरेश यादव जो बाराबंकी सदर से विधायक हैं, ये पहली बार तो विधायक बने नहीं हैं। ये काफी दिनों से जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में बातें उठाते रहते हैं। और आज का जो वाकया है, इसके संबंध में उनके बयान आपने सुने होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की कोई बयानबाजी उन्होंने नहीं की है और ये एडिट करके विरोधियों द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये उनके बयान है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि किसी भी धर्म को सांप्रदायिक कहना, किसी भी धर्म को आतंकवादी साबित करना या किसी व्यक्ति को अपराधी या आतंकवादी साबित करना अदालत का काम है, किसी का व्यक्तिगत या राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। रही बात प्रोपेगेंडा करने की या किसी भी धर्म संप्रदाय को लक्षित करके, टारगेट करके राजनीति करने की, तो पूरा देश जानता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, विशेषज्ञ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब आज के संबंध में इस देश में बहुत कुछ हो रहा है जो तो समझना जरूरी है। वो ये है कि आज की जो सुरेश यादव का जो बयान है या जो एडिट करके जो चलाया जा रहा है, दो चीजें, आप उसे एडिट कहिए या ना कहिए। एक तो सुरेश यादव का बयान, एक अखिलेश यादव का बयान, जहां आप खोदेंगे वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। संदर्भ क्या है ये भी समझा दीजिए। दूसरी ओर उनका कहना है कि कलयुग की शुरुआत ही गुजरात से हुई। ठीक है, ये सब जानते हैं, लेकिन गुजरात वाला तर्क देना ये समझ में नहीं आ रहा है। वो बताना क्या चाह रहे हैं, जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट कर रहा हूं। सुरेश यादव जी का यह बयान नहीं है और ये उन्होंने अभी दोबारा वीडियो में साफ कहा है कि इस बयान को एडिट वो तो आप लोग देखिए, वो तो आप लोग देखिए, वो लैब में ले जाइए, वो निकल कर सामने आ जाएगा कि बयान सही है कि नहीं सही है। लेकिन चीजें सामने आई का जो अपमान हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त सभी लोग नाराज हैं, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और उस सभा में जगह जगह सभाएं हो रही हैं और देश के सांसद भी हैं जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। उसमें समाजवादी पार्टी के भी 37 सांसद हैं। तो सांसद तो बोलेंगे ना, और क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि है इसलिए बोलेंगे। तो एसएन सिंह ने कहा कि पटकनवा पहलवान क्या होता है? आप अयोध्या में हारे, आपको कहां हमने नहीं हराया। आप अपनी स्थिति को देखिए, आप उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं। 80 सीटों में आपको जितनी सीटें मिली हैं उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी आप हारेंगे। तो एक तो इस तरह से विपक्षियों को टारगेट करना। हमारे कितने विधायक, माननीय अतुल प्रधान जी अभी स्वास्थ्य मुद्दे पर बोल रहे थे विधानसभा में, उनको मार्शलों से बाहर करवा दिया गया। बच्चों की मृत्यु हुई झांसी में, सरकार का क्या बयान है? हसन सिंह जी, आप इतना एग्रेसिव है, सरकार में है, बताएं। तमाम सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एम्बुलेंस की दुर्व्यवस्था है। आपको स्वास्थ्य सुविधा पे हमारे विधायक सवाल उठाते हैं तो आप बाहर करा देते हैं। आजम खान जी जेल में है। हमारे नेताओं को टारगेट करके जनता बर्ग साहब पर 1,90,00,000 का बिजली का फर्जी आते हैं 1 मिनट एसएन सिंह जी लेके घूम रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सवाल उठाते रहेंगे। तो ऐसे टारगेट करने में जनता देख रही है, वो जान रही है। तो इस तरह से जनता के मुद्दों को बराबर समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी, चाहे कैसी परिस्थितियां होंगी, और हम संघर्ष में डटे रह गया। देखिए, आपने अपनी बातें कह ली, उन्होंने आपको कहा, आपने उनको कहा, ये बातें रह गई। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, जहां खोदेंगे वहां कुछ ना कुछ निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जो मंदिर में रहे हैं वो कुछ ना कुछ में हो गया क्या? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस मददगार है और उसके जो भागवत जी हैं, जो चीफ हैं, वो तक कह चुके हैं कि हर मस्जिद में मंदिर को ढूंढना ठीक नहीं है। तो आप यह देखें कि वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी के और माननीय हमारे जो नेताजी हैं, इनके बयान को छोड़िए, अब तो मोहन भागवत की बात सुनिए। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। और तो ये तो एसएनसी को जवाब देना चाहिए कि इनका क्या स्पष्टीकरण है, इनको क्या संदेश से मिला। 1 मिनट रुक जाए एसएन सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस भी अभी सवाल उठाएगी आप लोगों पर, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। अजय वर्मा जी, आप बीजेपी को कहते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है ये,
लेकिन वो तो आपका इतिहास गिना रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर इस देश में क्या क्या नहीं किया गया। संविधान में कई बार बदले गए हैं कुछ चीजें, वो तो बार बार यही कह रहे हैं। साथ मिला है समाजवादी पार्टी का, इसलिए इस तरीके की बातें हो रही है देश में या प्रदेश में। राहुल राजपूत जी, मेरा एक अनुरोध है, यहाँ सभी सीरियस और सीनियर लोग बैठे हैं। मैंने बिल्कुल पिन ड्रॉप तरीके से सारी बात सुनी है। मैं अपनी कोई बात रखूंगा तो बीच में प्रॉब्लम होगी, तो मैं डिबेट 2 जगह छोड़ चुका हूँ इसी विषय में। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई बीच में मेरे। ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन आपसे भी ये अनुरोध रहेगा कि बात तार्किक हो और बाद में सत्यता भी हो। जितनी तार्किक थी, जितनी बातें सुनी थी, उनको स्वतंत्रता का पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। और मेरे लिए आप कंडीशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले कंडीशन लगा दिया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मैंने कंडीशन इसलिए लगाई ना 2 बार मैं आई हैव लेफ्ट द डिबेट। जब तक आप कंडीशन लगाते हमें लग रहा है कि आप आधी बातें कह चुके होते। अब नहीं, मैं तो कह चुका नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, मोदी जी को आप कैसे याद रखना चाहेंगे? नेहरू की जलन और कांग्रेस की जलन से देश की सोच को कहां पहुंचा दी गई है। भाजपा अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लिए अभी सड़ा हुआ इकोसिस्टम के शब्द इस्तेमाल किया गया, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनके लंपट वर्ग में भाजपा के कार्यकर्ता और हिंदुत्व के टॉर्च बेरर के रूप में अखलाक, पहलू खान, तबरेज और जुनैद की लिंचिंग की और उन्हें सम्मानित किया गया। बाकी लोग मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे हैं, नेहरू जी को गालियां बक रहे हैं। दूसरी तरफ सारे देश, चीन समेत दुनिया के तमाम देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच रहे हैं, और हमारे यहाँ पायरेटेड सीडी बनाकर एआई से उसे बदनाम करने की कोशिश करी जाती है अपोजिशन को। लेकिन जब सारे कुएं में ही भांग पड़ी है तो क्यों इसको बेकार किया जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूं राहुल राजपूत जी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोडानी साहब जो है अडानी को बचाने के लिए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान, और हिंदुस्तान के जो 125 करोड़ से ज्यादा दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित लोग हैं, वो नाराज हो गए हैं। अब गृह मंत्री जी इनके बिल्कुल क्लोज हैं, खास हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब उनके मुंह से निकला अंबेडकर 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 अंबेडकर, अरे भाई, इतने नाम भगवान के होते तो स्वर्ग मिल जाता। चूंकि ये विचारधारा इनकी गोडसे की विचारधारा है, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे नहीं, अपने लोगों को लाल आंख दिखाएंगे, संपत्ति जब्त कराएंगे, अपोजिशन के नेताओं की अरेस्टिंग कराएंगे, अपोजिशन के नेताओं की। अडानी साहब के वारंट हैं, उनको अरेस्ट करके भेजेंगे नहीं, क्योंकि सरकार गिर जाएगी। संलिप्तता है, संलिप्तता को खत्म करने के लिए ना कर ना डर। जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम का और अपने आदर्श से जो सहयोगी हैं इनके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, उनका ये पूरा सहयोग रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा जनता पार्टी से कि जब भी कहीं बलात्कार का मामला आता है उसमें सहयोग है या प्रयोग है? कभी स्वामी चिन्मयानंद मिलते हैं, कभी कुलदीप सेंगर मिलता है, कभी प्रज्वल रेवन्ना मिलते हैं, कभी विजय भूषण मिलते हैं, कभी आईटी सेल के पटेल मिलते हैं, कभी इनके सरदार जी मिलते हैं, खेल मंत्री हरियाणा के, कभी इनका सिक्किम का महासचिव मिलता है, कभी इनका और विधायक बिहार का मिलता है। तो आखिर ये भाजपा के क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर से नीचे तक जब नॉन बायोलॉजिकल, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, मुजरा कराएंगे, बेटी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो इनके तो ऊपर से नीचे तक ब्लड में सारी चीजें जब ऊपर से साफ कर रहे हैं तो ये भी लोग करेंगे। इसलिए इनकी कोई बातें, ये आईटी सेल से लिखी हुई एक सीडी एसएन सिंह साहब हो या इनके प्रवक्ताओं ले आते हैं, हिरेन जोशी द्वारा लिखित पाठ्यक्रम और एजेंडा है, मैं फिर कह रहा हूं, और उसी को ये पढ़ते हैं, देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, अडानी साहब को बचाना चाहते हैं, और बाबा साहब की, भीमराव का अंबेडकर जो उन्होंने अपमान किया है उसकी पूर्ति करने के लिए मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये इनका टारगेट है, ये इनका एजेंडा है। ठीक है अजय जी, हो गया पे बात करते हैं, ना नौकरी पे, रोजगार पे, ना महिला सुरक्षा पर, ना बढ़ते हुए डॉलर पर, ना गिरते हुए नोट पर, ना सरकार की सोशल फैब्रिक पर। ये इनका एजेंडा है। ठीक है अजय वर्मा जी, वही कह रहे हैं ना कि सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत। जो कह रहे थे ना मकान छीन लेंगे, दुकान छीन लेंगे, वही तो हो रहा है। अब उन्हीं इलाकों में तो मंदिर मिल रहा है, कहाँ गलत है फिर? हसन सिंह जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे। मंदिर मस्जिद में राहुल जी 10 सेकंड देंगे, और मैं चुनौती देता हूं हमारे मित्र को कि ये खामोश नहीं रह पाएंगे। अरे अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जो बाबरी मस्जिद के सहयोग से चलती है, और जहां कहा जाता है, एक बड़े नेता ने कहा कि भाई इमाम बुखारी से पूछ के इंदिरा गांधी सरकार चलाती थी, वो हमको समझाने वाले हैं। चलिए इनसे कहिए, बाबा साहब को अपमानित करने का कार्य कौन किया? अंबेडकर ही लिखे थे, अंबेडकर जी नहीं लिखे थे। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी अंबेडकर लिखकर एडेना को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि वो चुनाव हार गए।
बाबा साहब के खिलाफ चुनाव कौन लड़वाता है, कौन बाबा साहब को हरवाता है? और जब बाबा साहब को सम्मान देने की बात होती है तो इसी संसद में बाबा साहब की भित्ति चित्र कौन नहीं लगाता है? कांग्रेस नहीं लगाती है। बाबा साहब के बजाय अपने संपूर्ण परिवार को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न कब मिलता है? जब कांग्रेस के इतर दूसरे की सरकार आती है। अब देखिए राहुल जी, हम ये जान रहे थे कि जब बात किसी देश की होगी, सम्मान की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, तो बेरोजगारी पर चले जाएंगे, महंगाई पर चले जाएंगे। एक अलग सत्र बुला लीजिए और महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा कर लीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आज चुनौती देकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता से मैं सैकड़ों बयान गिनाया और सैकड़ों और गिनाऊंगा जो हिंदुओं को आहत करने के लिए हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों पे बयान दिया गया। लेकिन कांग्रेस के एक भी व्यक्ति का बयान दिखा दीजिए जो दूसरे धर्म के बारे में बोले हो। समाजवादी पार्टी का एक भी बयान दिखा दीजिए जो दूसरे धर्म के बारे में। हिंदू आतंकवाद किसकी सरकार में आया, ये भी सब जानते हैं। ये तो शब्द तो पहले था ही नहीं। राहुल जी, एक छोटी सी चीज कहूंगा। अखिलेश जी देखिए सम्मानित नेता है, राहुल जी सम्मानित नेता है। इन लोगों का कोई भी बयान दिखा दीजिए जो दूसरे की बुराई ढूंढते हो। अखिलेश जी कहते हैं हिंदू साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं, आजम खान से भारत माता को डायन करवाते हैं। सारा काम कौन करता है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता। और क्यों करते हैं? क्योंकि आपने बता दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कलयुग कहां से आता है। जानते हैं कलयुग कहां से आया? जब इस देश का बंटवारा कांग्रेस ने कराया, वहीं से कलयुग आ गया। जहां से वंदे मातरम को बैन किया गया, वहीं से कलयुग आ गया। जहां पे हिंदू मुसलमानों की हत्या कराई गई कांग्रेस के द्वारा, वहीं से कलयुग आ गया। आपको तकलीफ होता है? मैं तो अजय जी आपको चुनौती देते हुए कहता हूं, सैकड़ों बुराई हर व्यक्ति में होती है। हमारी बुराई नजर आपको आती है, लेकिन दूसरे धर्म की नहीं। एक भी तो आप बताइए ना दूसरे धर्म की। आपको हिंदू हिंसक लगता है, हिंदू आतंकवादी लगता है, हिंदू लाचार लगता है, हिंदू बेचारा लगता है, हिंदू को परजीवी कह दीजिए, हिंदू को पता नहीं क्या क्या कह दीजिए, किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे। जानते हैं राहुल जी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कांग्रेस ने हमेशा बंटवारा किया। देखिए कैसे कैसे बंटवारा किया, 10 सेकंड में बताऊंगा। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का अधिकार छीन लिया, कहा कि एक धर्म के लोग शिक्षा, एक धर्म के लोगों का अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार रहेगा, दूसरे धर्म को नहीं। फिर वो कहते हैं एक धर्म को धार्मिक यात्रा पे छूट मिलेगी, दूसरे को नहीं। एक की खुलेबंदी और दूसरे की नसबंदी कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति जितना चाहे किसी भी जमीन पे बोल देगा ये मेरा है, तो भाई यूजर उसको मिल जाएगा, और दूसरे को कहते हैं आप खामोश रहे। फिर कहते हैं कि नहीं, अगर आपका मंदिर भी मिलेगा ना तो आप चुप रहिए, उसके लिए वर्शिप एक्ट ले आते हैं। बहुत सारी ऐसे बदलाव करते जाते हैं। जो इनका वोटर होता है वो आसाम में उसको बात तो सही है राहुल यादव जी, संशोधन करते हैं, उनको बात तो सही अधिकार दे देते हैं वोट करने के लिए। और सुनिए, मदरसे को राइट ऑफ एजुकेशन से बाहर कर देते हैं। ये सारा कार्य खुश करने के लिए किया जाता, भारत को तोड़ने के लिए। उसमें सहयोग तो आप लोगों का भी है राहुल यादव जी। देखिए ऐसा है कि मैं एसएनसी के बड़े लंबे चौड़े आरोप हैं, अब इतना वक्त तो नहीं है आपके डिबेट में, लेकिन मैं कुछ बातें इनके जवाब दे देता हूं। एक तो इनके दरअसल ये कलयुग का बार बार कह रहे हैं कि कलयुग कब आया, तो दरअसल इनके राजनीतिक जीवन में जो व्यवधान आया है वो तब से आया है जब से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द संविधान में जुड़े हैं। बार बार ये सवाल करते हैं कि समाजवाद कब आया, धर्मनिरपेक्ष कब आया। समाजवाद कहां से है? एक दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनने चली, सुन लेते हैं हसन सिंह जी, हसन सिंह जी सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। तकलीफ है, आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए आप इस बात को समझिए कि भारत के संविधान के जो प्रारूप समिति से थी उसके चेयरमैन थे बाबा साहब। अगर उनका अपमान होता है तो पूरे संविधान का अपमान होता है। और जो समाजवाद है ये पहले से ही पूरे संविधान में समाहित था, इसलिए उद्देशिका में वो चीज जुड़ी। मौलिक अधिकार 12 से 35 पढ़ेंगे आप, जो समानता का अधिकार है, जो धर्म और जाति के आधार पर जो भेदभाव का प्रतिषेध करता है, ये सारे समाजवाद के उदाहरण हैं, ये सारे धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण हैं। आर्टिकल 25 से 30 पढ़ेंगे तो एक तो ये सवाल ही आपका जायज नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हिंदुओं के विरुद्ध बोला गया। अरे भाई, हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, उसकी मंशा को आपको समझना पड़ेगा। हमारा संविधान धर्म और जाति की बात नहीं करता। मैंने अभी भी आपको इशारा किया,
कि जो जनता के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था, राहुल यादव जी, राहुल यादव जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, वही तो आपकी भी देखिए, मैं माफी के साथ, मैं आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें बात करते हैं। मंदिर में मस्जिद ढूंढना सरकार का काम नहीं है। तो कौन ये राहुल यादव जी, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाता कौन है? राहुल यादव जी, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाता कौन है? इंटरव्यू में कौन कहता है कि हिंदुओं की हत्या के अलावा और कोई उपचार नहीं था? मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाना बात तो पूरी होने दीजिए। एसएन सिंह जी, ये प्रासंगिक नहीं रह जाएगी अगर सांप्रदायिक राजनीति करना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी, तो प्रासंगिक कैसे? तो वो तो कहते हैं कि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ दीजिए, आप वाकई समाजवाद की राजनीति कीजिए। राहुल जी से पूछिए ना, इनकी सरकार बनती है 40% रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? छोड़ देते हैं ना। सरकार बनती है, अजय वर्मा जी, संविधान की बड़ी बातें होती हैं, देश का आगे ले जाने की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन घूम फिर कर आप लोग भी वही आ जाते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, इस वोट बैंक को जुटाया कैसे जाए, इसको अपनी तरफ किया कैसे जाए, क्योंकि यही छोड़ दिया तब से 89 के बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं हो पाई, तो फिर कैसे सबको जोड़ा जाए कि फिर से एक बार सरकार बने? ये नहीं है मंशा क्या आप लोगों की? राहुल जी, सत्ता तो आती रहती है, जाती रहती है। देखिए, भारत संविधान से चलता है, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर कुछ समय संविधान में कहां लिखा है धर्म पे आधारित आरक्षण? देखिए, संविधान में कहां लिखा है धर्म पे आधारित आरक्षण? कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में एसएन सिंह जी देने की कोशिश की है, मनमोहन सिंह की सरकार ने 4.5% देने की की है। अजय वर्मा जी, में कहां लिखा था कि सरिया को बढ़ा दीजिए? देखिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, मैं आपसे ज्यादा विस्तार से नहीं जानना चाह रहा हूं। संविधान में अमेंडमेंट किए गए ना टाइम पर, बाबा साहब के संविधान मैं अजय वर्मा जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं इसमें लाग लपेट नहीं, टाइम पर अमेंडमेंट किए गए ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को यहाँ अधिकार भारत। एक मिनट, मैं सीधे बोल रहा हूं अजय वर्मा जी, आप घुमा क्यों रहे हैं? तानाशाह कुछ समय के लिए अजय वर्मा जी, आवाज नहीं आ रही सिख ईसाई हिंदू से कब बाहर? एक मिनट, एसएन सिंह जी, अजय वर्मा जी, हिंदू धर्म से कहां से कहां तक चले आए हम लोग? अब संविधान पे ही बात कर रहे हैं, तो टाइम पर अमेंडमेंट किया गया ना, संशोधन हुआ ना? बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए थे। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, जाना है तानाशाह। एसएन सिंह जी, एक मिनट, मेरी और अजय जी की चर्चा हो रही है। अजय जी, आवाज आ रही है? सुन के अनसुना कर रहे हैं आप? इस देश के विकास में, अजय जी, इस देश के विकास, आवाज आ रही है? योगदानों को याद रखा। अजय जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। समय समय पर संविधान में संशोधन हुआ ना? 2014 से लेके मैं पूछ रहा हूं आपसे, 120 संशोधन हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, समय समय पर हुआ ना? 2014 की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो जब से संविधान लागू हुआ तब से बात कर रहा हूं, आज तक की बात कर रहा हूं। 24 तक वक्त की नीड होती है, तो वक्त की ये नीड थी कि वक्त को इतना बेहतर कर दिया जाए, ये नीड थी। ये वक्त की नीड होती है, जब जैसा जलवायु होती है, जैसा समय होता है, उसके हिसाब से होती है। जो सरकार होती है वो निर्णय लेती है। तो अब की सरकार जब निर्णय ले रही, तो फिर क्यों दर्द हो रहा है किसी को? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेगी नोटबंदी रात को आए और लागू कर दी। नहीं, मैं बता रहा हूं ना अजय वर्मा जी, अब क्यों दिक्कत हो रही है? और कोई काला धन नहीं आया, कोई काला आप धन नहीं आया। इमरजेंसी लगा दिए, वो ठीक था। इमरजेंसी लगा दिए, वो रिश्तेदारी करने गए थे। जी राहुल जी, इमरजेंसी जब लगा दिए थे वो ठीक था। राहुल जी, आप पूछ रहे हैं देश के संसाधनों पे एक अधिकार बता दिए, वो ठीक था। सिखों की हत्या करा दिए, वो ठीक था। धन्यवाद हमारे साथ दो टोक में जुड़ने के लिए। वो ठीक जिस था। तरीके से हिंदुओं पर लगातार निशाना साधा जाता रहा है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता। दूसरी ओर अखिलेश यादव का बयान आखिर दर्शाता क्या है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गुजरात से ही कलयुग की शुरुआत हुई। आकलन आप लोग कीजिए। दो टोक में इतना ही।